दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क न करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है। और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है। और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है।
बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है, मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है। और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछे। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विक्की के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं।
यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है, यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है, मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हाँ, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये, हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ।
दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी अपना ध्यान मत हटाओ, यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडाम! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाव! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है।
यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें कुछ चीजें ऑर्डर करने होंगे। हाई फाइव। ओह, डिलीवरी आ गया। वहाँ क्या है? हुर्रे, पैकेज। नमस्ते। इधर मेरे पीछे आओ। यहाँ यहाँ। हाँ, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ दोस्तों, यह वही है जो हमें चाहिए। तो चलो, देर किस बात की। हाँ, काम पर लगते हैं। यह कैसे काम करता है? मैं यहाँ सब ग्रिल करूँगी। ओह, ये बहुत भारी है। ओह, मैं इसे किसी तरह से उठा नहीं पा रही हूँ। अब ये अच्छे से काम कर रहा है। चलो इसे नापते हैं। काम काम और सिर्फ काम। हाँ, वाह, बढ़िया। और यहाँ दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, हम सुपर बिल्डर्स हैं। ओह हाँ, वहाँ कुछ और है। पीला बॉक्स मेरे लिए है। ओह, हरा, नीला, लाल। पेंट की एक पूरी बाल्टी, पीला स्प्रे, और मेरे पास एक रोलर है। और मेरे पास एक ब्रश है, फ्लफी। चलो काम पर लगते हैं। मुझे यहाँ सब कुछ पीला करने की जरूरत है। स्माइली फेस। अब सीरियस। बस हो गया। सब कुछ पीला है, मेरा फेवरेट रंग। आगे बढ़ो बकेट। हाँ, 1 सेकेंड और काम हो गया। दास्ताने, ताकि हाथ गंदे ना हो। और अब चलो ब्रश के साथ काम करते हैं। वोला, पूरा कमरा मेरे फेवरेट रंग में। बढ़िया। तो काम पर लग जाओ रोलर। बस हो गया। अब सब कुछ हरा है। अरे लड़कियों, हम महान हैं। बिल्कुल सही। हमें अपना कमरा सजाना भी होगा। मेरे पास यहाँ क्या है? वाह, कितने प्यारे फूल हैं। मैं उन सभी को ले लेती हूँ और अब मैं इसे दीवार पर चिपका दूंगी। वाह, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ क्या है? तकिए। हाँ, उनके बिना कैसे काम चलेगा। अब मेरे पास एक नरम आरामदायक जगह है। और यहाँ मिस्टर बत्तख है। हाँ, अरे झांको मत। तुम वहाँ क्या कर रही हो?
ब्रिटनी ने अपने कमरे को सजाया है। मुझे भी अपने कमरे को सजाना चाहिए। और यहाँ मेरा बॉक्स है। ओह, चमकीला रिबन, यही मुझे चाहिए। यह बढ़िया पैटर्न तैयार हो गया है और यह रुई बादलों को बनाने के लिए एकदम सही रहेगा। और साथ ही स्प्रे पेंट करना जरूरी होगा। चलो इसे करते हैं। वाह, तैयार हो गया। चलो यहाँ लाइट जलने दो। वाह, ये ऐसा लग रहा है मानो मैं असल में बादलों में हूँ। ये कितना अच्छा है। केवल एक आराम कुर्सी की कमी है और मेरे पास ये है। हगी वगी की ओर से सभी को हेलो। यह कुछ फोटोज लेने का समय है। क्या उसने कमरे को सजाया है? मुझे भी अपना कमरा सजाना है। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, घड़ी, बढ़िया। यहाँ इसे लगा देती हूँ। नहीं, शायद या ओ हाँ, लेकिन बड़ा बढ़िया विशाल होठ। और यहाँ उसके लिए पलकें हैं। बहुत खूबसूरत। मेरी कुर्सी एक बैग है। इससे ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं हो सकता। अब चलो एक दोस्त के साथ आराम करो। चलो देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। वाह, पौधों से बना मैट। मैं इसे पूरी दीवार से जाऊंगी। बहुत सुंदर। और यह फूल कमरे में बहुत अच्छा लगेगा। और यह क्या है? इसे फुलाना होगा। ओह, यह मुश्किल था, लेकिन यह कुर्सी तैयार है। हम इस पर एक झपकी ले सकते हैं, खास करके क्रेपर को गले से लगा के। अरे लड़कियों, चलो हमारे सॉफ्ट टॉयज को आपस में परिचय करवाते हैं। वे बहुत प्यारे हैं। ओह, तुम बहुत प्यारे हो मिस्टर टर्टल। कितना अच्छा है कि मेरे पास तुम हो। मेरे पास एक आइडिया है। चलो कार में बैठ जाओ। क्या तुम तैयार हो? फिर फर्श पर चलो चलते हैं। और अब वापस। हे चिड़िया, देखो यह एक सेब है। बोलो सेब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यह तितली है। बोलो तितली। यह क्या? चलो ठीक है। हाय मछली, तुम्हें पैकेज कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम इस एक्वेरियम को ज्यादा पसंद करोगी। अरे तुम वहाँ कहाँ छिप रही हो? पिकाबू, तुम यहाँ हो। ओ चूजे, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या ऐसा प्यारा होना संभव है? जाओ सभी साथ में मिलकर खेलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। तुम दुनिया के सबसे अद्भुत जीव हो मेरे बच्चे। कितने प्यारे हैं। तो यहाँ नंबर है। हेलो, हाँ, मेरे ऑर्डर का क्या हाल है? सुपर। ओह, लगता है वह आ गया। यह निश्चित रूप से कुरियर है। नमस्ते। ओह, यहाँ मेरा फ्रीज है। चलो जल्दी से कमरे में रखती हूँ। पूरी तरह से फिट है। वाह, लेकिन अंदर क्या है? ओह वाह, इतने सारे कैंडीज। जूली, क्या वे तुम्हारे रंग से मेल खाते हैं? बेशक। लो, यह तुम ले लो। इसे तुम खा लो। और मैं यह किट कैट ले लेती हूँ। ओह स्वादिष्ट। क्या केक? ओह हाँ, लाल तुम्हारा रंग है। अपने कैंडीज के मजे लो। लगता है सब खत्म हो गया है। ओह, अभी भी स्कीटल्स हैं। तो जबकि कोई नहीं देख रहा है। अरे नहीं। हाय टीना, ठीक है इसे ले लो। ओह ठीक है, ले लो ले लो। ओह, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। क्या इसे हिलाकर देखूं? ओह, एक कैंडी। ओह, सिर्फ एक। अरे हाँ,
यस, सुपर यम्मी है। मुझे किटकैट बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, सभी कैंडीज यहाँ है। ओह कूल। ठीक है, कम से कम मैं इसे खाऊंगी। ओह चलो। अरे नहीं, चार्ज खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? ओह हाँ, बॉक्स। हमारे पास इसमें क्या है? स्क्रीन और इसके लिए कंसोल। हे जूली, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? सुपर, मेरे कमरे में नीचे आ जाओ। यह लो तुम्हारे लिए जॉयस्टिक। मैं इसे चालू कर रही हूँ। अब एक साथ खेल सकते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? क्या? ओह सॉरी दोस्त, केवल 2 जॉयस्टिक हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ, मेरे पास भी एक बॉक्स है। इसमें स्क्रीन और एक डांस मैट है। अरे टीना, जल्दी देखो मेरे पास क्या है। कूल है ना? इसे वहाँ बिछाओ। मैं स्क्रीन चालू करती हूँ और चलो शुरू हो जाओ। बस ऐसे, उसके बाद दोहराओ। लगता है हम अच्छा कर रहे हैं। क्या तुमने यह गेम पहले खेला है? मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। लगता है वे मस्ती कर रहे हैं। अरे लड़कियों, क्या हम और तुम साथ में कर सकते हैं? क्या हम स्विच कर सकते हैं? Let's go! ओह हाँ, मैं बहुत दिनों से डांस करना चाहती थी। चलो इसे अच्छे से करें। जूली चलो चलते हैं। अरे हाँ टीना, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अब हम सभी को हरा देंगे। जंप। ओह हाँ, तुम्हारा और मेरा जन्म पक्का डांस के लिए ही हुआ था दोस्त। नैन्सी, क्या तुम्हें तरबूज के बीज मिले हैं? तुम्हारे पास आधा तरबूज है। क्या तुम इसे खा पाओगे? और एनी के पास पूरा तरबूज है। बहुत अच्छा। पहले कौन शुरू करेगा? टेड, नैन्सी, चलो टेड शुरू हो जाओ। चलो खाता हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस रसीले स्वादिष्ट तरबूज का स्वाद बहुत निराला है, बहुत मीठा। अरे मेरा हो गया। रुको, अरे बीज। एनी, तुम्हारे पास कुछ अजीब तरबूज है। वाह, यह तरबूज नहीं है, यह अंदर कैंडी वाला केक है। तुम और भी लकी हो। चलो इसे खा कर देखो। मैं अभी सारी कैंडी खा लूंगी। कितना मजेदार है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये और आसान हो जाएगा। अब मैं निश्चित रूप से हर एक कैंडी को खाऊंगी। और तरबूज का स्वाद भी बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट। तो वापस कैंडी पर। वे सब मेरे हैं। हाँ, मैं सब कुछ आखिरी टुकड़े तक खाऊंगी। दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। दोस्तों, तुम यहाँ क्या लाल टपका रहे हो? अपना खाओ। नैन्सी, जल्दी बीज खाओ। मेरी बीज? ठीक है, चलो खाती हूँ। अच्छी। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मुझे एक सही सूट चाहिए। मेरी दादी ने मुझे पौधे लगाना सिखाया है। मैं तरबूज के बीज को कुछ ही समय में संभाल सकती हूँ। मुझे एक शावल और मिट्टी का एक बर्तन चाहिए। अब मैं एक गड्ढा खोदूंगी। ओह माफ करना दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो बागवानी पर वापस चले। ठीक है, तो मुझे एक बीज बोने और उसे मिट्टी में गाड़ने की जरूरत है। ऐसे, बेशक पानी डालना नहीं भूलना है। इस पौधे के लिए जरूरी होता है। चलो अब थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये क्या हो रहा है? क्या वो बढ़ने भी लगा? वाह, इतनी तेजी से। वाह, बहुत बढ़िया। मेरी दादी ने सब इतनी जल्दी नहीं किया था। वाह, तुमने तरबूज उगाया है नैन्सी। दोस्तों, क्या तुमने देखा? बहुत बड़ा। चलो इसको खाते हैं। ये बहुत मीठा होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे 2 हिस्से में काट दूंगी। वाह, बढ़िया। धन्यवाद। कराटे की शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। लेकिन अब तरबूज पर वापस आते हैं। कितना मीठा और रसदार तरबूज है। मुझे और खाना है। वाह नैन्सी, क्या तुम इतनी भूखी हो? सचमुच तुमने तरबूज पर हमला कर दिया। ओ नैन्सी, तुम्हें फिर से थोड़ा सा खाना मिला। लेकिन टेड फिर से लकी है। वाह एनी, तुम्हारा ट्विक्स इतना बड़ा है कि मुश्किल से तुम्हारे हाथों में आ रहा है। दोस्तों, हम कहाँ से शुरू करें? नैन्सी,
हो सकता है तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है। मेरा ट्विक्स छोटा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं तुम्हें इसे साबित करके दिखाऊंगी। मुझ पर हंसो मत। मैंने पैकेजिंग हटा दिया है और यहाँ मेरा चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट है ये। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में खाऊंगी। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओह वाह, कितना बढ़िया है। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे नैन्सी, जल्दी मत करो। अपने ट्विक्स के हर टुकड़े का आनंद लो। ओह, क्या नैन्सी अभी भी खा रही है? बस। एनी, क्या तुम खाना शुरू करना चाहोगी? हुर्रे, जल्दी करो। ओह, मैं नैन्सी की तुलना में इस बड़े से चीज को बहुत तेजी से निपटूंगी। ट्विक्स बढ़िया लग रहा है, चलो अब इसे खाती हूँ। खुशबू भी अच्छी है। वाह, और स्वाद के तो कहने ही क्या। अभी बहुत है, मैं बहुत मजे लेके खाऊंगी। मैंने एक स्टिक खत्म कर दिया लेकिन नैन्सी अभी भी खा रही है। अब मैं दूसरी स्टिक को खाऊंगी। चलो ऐसे उछाला अब या मुंह में। वाह, मजा आ गया। वाह एनी, तुम जिराफ की तरह दिख रही हो। तुम्हारी गर्दन इतनी लंबी हो गई है लेकिन यह शानदार था। टेड, क्या तुम अपना ट्विक्स खाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। अब चलो पैकेजिंग से छुटकारा पाएं और खाएं। हालांकि एक आइडिया है, तुम्हें कैसा लगा? अरे नैन्सी, मैं ट्विक्स टाइगर हूँ। मैं तुम्हें और ट्विक्स को खाने के लिए यहाँ हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए डरावना नहीं था? चलो, मैं अब शरारत नहीं करूँगा। ये बात तुम प्यार से भी कह सकती थी। हालांकि मैं अब खाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट था। अब आगे क्या होगा? वाह, ये खट्टे जूसी ड्रॉप्स हैं। टेड के पास एक छोटा पैकेट है। कोई बात नहीं यार। वाह, लेकिन एनी के पास तो अच्छे साइज का पैकेट है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एनी, तुम लकी हो। और यह क्या है, इतना बड़ा पैकेट? मुझे यह भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ मिलता है। नैन्सी, यह तो कमाल हो गया। टेड, तुम पहले शुरू करो। ठीक है, एक छोटा पैकेट है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्वाद कभी नहीं बदलता। अब मैं यह खाकर तुम्हें यह साबित करूंगा कितनी छोटी कैंडी है। लेकिन इसका जैम कैसा दिख रहा है, इतना छोटा सा। अब मैंने जैम में ढककर खाऊंगा। यह बहुत स्वादिष्ट है लेकिन इतना काफी नहीं है। ठीक है एनी, तुम शुरू करो। हाँ बिल्कुल। अब चलो मैं कैंडी खाती हूँ। वाह, इतने सारे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं सारी कैंडीज लूंगी और खट्टा मीठा जैम डाल दूंगी। और फिर यह खट्टा हो जाएगा। हाँ देखना। ओह, कितना खट्टा है यह। ऐसे डाल दिया। वाह, बहुत बढ़िया। क्या तुम इसे चक्कर देखना चाहते हो? नहीं, ये सिर्फ मेरी है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मुझे भी ये खाने का मन है। हाँ, और मेरे पास एक आइडिया है। इस छोर से चुरा लेता हूँ। वाह, कितना खट्टा और स्वादिष्ट। रुको, क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो ये बात है, फिर ये लो। ओह टेड, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। वाह, यह तो अद्भुत लग रहा है। यह विशाल कैंडी मेरे लिए बिल्कुल सही आकार की है। ओह वाह। ओह टेड, मुझे माफ करना। और खट्टे जैम के बारे में क्या? वाह, क्या बढ़िया पैकेज है। अब चलो काम पर लगते हैं। मेरे गमी को जैम के साथ अच्छे से डालना है। मुझे हर चीज खट्टी पसंद है। और अब ये तैयार है तो चलो खाना शुरू करें। मुझे हर खट्टी चीज पसंद है। बहुत बढ़िया है ये। ओह, क्या तुम लोग जिंदे हो? क्या इतने बड़े पैकेट से निकलना मुश्किल था? लेकिन यह मेरी कैंडी है। ओह, अरे नहीं, ये। ओह एनी, तुमने मुझे ऐसे क्यों डरा दिया? अरे नहीं, मेरा गामी। तो तुम्हें यह कैसा लग रहा है तुम्हारे सिर पर?